सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सत्ता की यदि खूबसूरती की चाह में कानून भूल जाए तो सोचिए कि क्या होगा। सोचिए कि यदि किसी केस को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाए कि केस की जांच होने से सत्ताधीशों का तख्तो-ताज हिल सकता था, तो आप क्या कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो सुनिए, यह सब सिर्फ बकैती नहीं है बल्कि बिहार में घटित घटना है। हाँ, वही बिहार जिसके बारे में आपने इतिहास की किताबों में कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन वर्तमान देखकर आप उस पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचते हैं। अरे माफ़ कीजिएगा, सिर्फ बिहार कहना शायद बेईमानी होगा, क्योंकि पूरे देश का हाल भी तो बेहाल ही है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक ऐसे हजारों मामले हैं जो सत्ताधीशों के सामने आए दिन नीलाम हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद अब आप इसका एक और पहलू जान लीजिए। एक फिल्म है बॉबी, अपने समय का यह सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि यदि आप इसे देखना शुरू करें तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि फिल्म कब खत्म हो गई। मतलब इसमें अभिनय का इस्तेमाल बखूबी किया गया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सत्ता पे विराजमान लोगों की पोल खोलने की बजाय हम आपको इस फिल्म के कहानी के बारे में क्यों बता रहे हैं, और ये सोचना लाजमी भी है। तो सुनिए और समझिए। जिस तरह से बॉबी फिल्म काफ़ी मशहूर है, बिल्कुल उसी तरह से बिहार में बॉबी हत्याकांड भी बेहद मशहूर है। यह अलग बात है कि सत्ताधीशों ने इसे दबाने की भरपूर कोशिश की। तो आज सुनी अनसुनी में कहानी बॉबी हत्याकांड की। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। 11 मई 1983 को देश में के 2 बड़े अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर एक खबर छापी। यह ऐसी खबर थी जिसके बाद राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक कोहराम मच गया। अब आप खबर सुनिए। इसमें लिखा था कि बॉबी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और उसकी लाश को कहीं छुपाकर दफना दिया गया है। हालांकि ये भी एक सत्य है कि इससे पहले इस खबर की कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसको लेकर कहीं कोई एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस खबर से पूरे बिहार में सनसनी मच गई थी। जी हाँ, एक ऐसी सनसनी जिसने कई नेताओं की कुर्सी को हिला कर रख दिया था। यहाँ तक कि एक नेता ने तो यह भी कह दिया था कि यदि बॉबी सेक्स स्कैंडल को उस वक्त रफा दफा नहीं करवाया जाता तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता था। अब ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे लेकर एक नेता ने लोकतंत्र खतरे में पड़ जाने की बात कह दी। ऐसा क्या था जिसने बिहार की सियासत को इस तरह से हिलाकर रख दिया था, और आखिर कौन थी यह बॉबी जिसके मरने की कोई खबर न होने के बावजूद भी 2 अखबार ने रिस्क लेकर फ्रंट पेज पर उसकी खबर छाप दी थी। बॉबी उस वक्त के बिहार विधानसभा परिषद की सभापति और कांग्रेस नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी, जिसका असली नाम श्वेत निशा त्रिवेदी था और लोग उसे प्यार से बेबी पुकारते थे। सभापति की बेटी होने के कारण शायद बेबी, जिसका नाम अखबारों ने बदलकर बॉबी कर दिया था, उसको विधानसभा सचिवालय में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई थी। बताया जाता है कि वह दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता कुछ समय के लिए अपनी नज़रें उनसे नहीं हटा पाता था। इसी वजह से कई राजनेता के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे। वहीं बिहार के एसएसपी के पद पर किशोर कुणाल जी विराजमान थे। आपने यहाँ एक चीज़ शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आपको करना चाहिए था। मैंने किशोर कुणाल को जी से संबोधित किया क्योंकि वे इसके हकदार हैं। आगे आप समझ जाएंगे कि कैसे। खैर, आगे सुनिए। किशोर कुणाल के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद तेज-तर्रार, अपने काम के प्रति ईमानदार व्यक्ति थे। अब आप इसे इत्तेफाक कहिए या नेताओं की बदकिस्मती कि बॉबी की मौत की खबर पर एसएसपी किशोर कुणाल की नज़र पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने यह ठान लिया कि वह इस केस के तह तक जाएंगे। बिना देरी किए हुए उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस इसकी जाँच में जुट गई। शुरुआती पूछताछ में बॉबी की मां यानी राजेश्वरी सरोज दास से यह पता चला कि बॉबी की मौत 8 मई 1983 की सुबह को हुई, जिसके बाद उनकी लाश को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जब मौत की वजह के बारे में पूछा गया तो एक ऐसा खुलासा हुआ कि यह केस और भी पेचीदा हो गया। दरअसल किशोर कुणाल को जो रिपोर्ट दिखाई गई थी, उस रिपोर्ट में मौत के 2 अलग अलग कारणों का जिक्र किया गया था। पहला रिपोर्ट में ज़्यादा खून बहना और दूसरी रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया। रिपोर्ट में गड़बड़ी पाने के बाद कुणाल ने बिना देरी किए कब्रिस्तान से बॉबी की शव को निकालने का फैसला लिया। जरूरी इजाज़त लेने के बाद शव को कब्रिस्तान से वापस निकाला गया। उसके बाद एक बार फिर से लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। इस रिपोर्ट में मौत का असली कारण जहर बताया गया। इसके बाद कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। हुआ यूं कि 44 एमएलए और 2 मिनिस्टर मुख्यमंत्री के ऑफिस पहुंचे और कहा कि यदि इस मामले की जांच और आगे बढ़ी या इस मामले को बिहार पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री भी दबाव में आ गए।
हालांकि 25 मई 1983 को केस बिहार पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन बताया जाता है कि उस वक्त इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुख्यमंत्री ने इस पर तर्क दिया था कि उनके ऊपर इस केस को लेकर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 100 नेता नहीं चाहते थे कि इस केस का खुलासा हो, जिसके बाद सत्ताधारी नेताओं को बचाने के लिए जल्दबाजी में सीबीआई ने बिना सिर पैर की कहानी गढ़कर कोर्ट में इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। और हद तो तब हो गई जब आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया। यह रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है और कोर्ट इसे मंजूर कर लेता है। इस तरह से इस केस को यहीं बंद कर दिया गया। तो ये था सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों के पीछे की कहानी। अब आप जरा सोचिए कि एक ही लड़की की मौत के पीछे 4 अलग अलग कारण बताए जाते हैं। पहला, अधिक खून बहने के कारण, दूसरा हार्ट अटैक के कारण, और तीसरा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो उसमें पता चला कि जहर के कारण, और चौथा जिसे सीबीआई ने प्रेम प्रसंग और सुसाइड का मामला ठहरा दिया। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? हमें अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.